नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, देश के 3 राज्यों में ईडी ने 6 जगहों पे सहारा समूह के ऑफिस के ऊपर छापेमारी की। इससे कम से कम ये तो स्पष्ट है कि सहारा का ऑफिस अभी भी कहीं कहीं चल रहा है और जिसके वजह से ये छापेमारी हुई। आखिर ईडी के द्वारा अभी छापेमारी की क्या वजह है, क्या कारण था और कौन से स्टेट के ईडी विभाग ने ये छापेमारी की और क्या इससे आपका पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इस छोटे से वीडियो में आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूँ। तो आइए हम बिना समय गंवाते हुए काफ़ी कम समय में जानते हैं कि आखिर ईडी ने छापेमारी की और इससे सहारा इंडिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि सहारा समूह के ऑफिस पर 3 स्टेट में 9 जगह छापेमारी हुई। किसके द्वारा? तो ईडी के द्वारा। 3 स्टेट में ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें कि एक उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। इन तीनों स्टेट में सहारा समूह का जो अलग अलग ऑफिस चल रहा था, वहाँ पे ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में दावा किया जा रहा है कि कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और साथ ही कुछ रिकॉर्ड भी जब्त किए गए और अलग अलग लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। और ये सारा जो घटनाक्रम यानी कि जो छापेमारी की जो कार्रवाई हुई है, जांच एजेंसी ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के द्वारा की गई है। और ये छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत कौन कौन से शहर में हुई है? तो गाजियाबाद, लखनऊ, राजस्थान के श्रीगंगानगर और मुंबई में संदिग्ध ठिकानों पे छापेमारी की गई। बताया गया है कि जिन संस्थानों की तलाशी ली गई है वो सहारा समूह के साथ विभिन्न भूमि और शेयर लेन देन से जुड़ी थी। और ये बात न केवल न्यूज़ पोर्टल पे है बल्कि ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। साथ ही बताया गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उड़ीसा, बिहार और राजस्थान की पुलिस के द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज 3 प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है। सहारा समूह के विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक FIR दर्ज की गई है, जिसमें 300 से अधिक मामले धन शोधन से जुड़े हुए हैं। इसमें निवेशकों से जबरन पैसा जमा करवाने और परिपक्वता के बाद पैसा वापस न करने का मामला है। जैसा कि हमने आपको बताया था 16 फरवरी 2022 को कि किस तरह से आप सभी लोगों का पैसा अलग अलग जो कंपनी है, अलग अलग सोसाइटी है, उसमें ये निरंतर कन्वर्ट करते रहे हैं। जब भी आपका पैसा परिपक्व हो जाता है तब आपको एक नया कागज़ पकड़ा देते हैं। और इस तरह की जानकारी मिलते ही आपको याद होगा पूरे देश के जमाकर्ता हमारे अपील पे पैसा जमा करना बंद करते हैं। अब इस जागरूकता का एक परिणाम हुआ कि सभी लोग जान गए कि उनका किस तरह से जबरन इन्होंने अलग अलग स्कीमों में कन्वर्ट कर दिया और पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में इतने सारे कंप्लेन अलग अलग स्टेट के अंदर दर्ज होते हैं। और ये जो अभी छापेमारी 9 ठिकानों पे की गई है और कोलकाता ईडी के द्वारा की गई है। आपको याद होगा पिछले साल भी कोलकाता ईडी के द्वारा ही छापेमारी की गई थी और इसकी भी जानकारी हमने आपको दी थी। हालांकि एक तरह से देखेंगे तो जो फर्जीवाड़ा सहारा के द्वारा किया जा रहा है या सहारा समूह में अभी जो लोग जुड़े हुए हैं और इस फर्जीवाड़े में भाग ले रहे हैं, कहने का मतलब आप लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके ऊपर 9 जगह पे जो छापेमारी ईडी के द्वारा की गई है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चोट है। लेकिन जब तक उनके ऊपर FIR नहीं होता है, उनको जेल में नहीं डाला जाता है, तब तक ये सारा कुछ एक तरह से दिखाने के लिए ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है, अलग अलग स्टेट में चुनाव है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को पता है कि किस तरह से सरकार ईडी और CBI का दुरुपयोग करती है। किस काम के लिए? तो इसी काम के लिए। कहने का मतलब जनता को खुश करने के लिए 9 जगह पे छापेमारी कर दो, फिर न्यूज़ में बता दो कि हमने सहारा के ऊपर ये कार्रवाई किया, वो कार्रवाई किया। लेकिन जो जमाकर्ता हैं तभी चुप हो पाएंगे जब उनका पैसा सूद समेत वापस मिलेगा। क्योंकि जो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लाया गया था, मुझे नहीं लगता है कि सभी लोगों को पैसा वापस मिल पाया है और जिनको मिला भी है वो एक तरह से दुखी हैं। दुखी इसीलिए हैं क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया था कि उसमें आपका ब्याज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा कहना मुश्किल है, सरकार ने कुछ भी नहीं बताया है। और तो और आपने अगर 10 साल पहले 10,000 रुपया जमा किया था तो वही 10,000 रुपया आपको दे दिया गया है, और वो भी कितने लोग को? तो 10-20 हज़ार में मात्र 1 लोग को। अभी मैं धरातल पे घूमना शुरू किया हूँ और मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है जो पैसा पा कर के भी खुश हो, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि भाई इतना भी हमें पैसा मिल गया बहुत है। लेकिन हर हाल में हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि जमाकर्ताओं को पैसा मिलना चाहिए, और वो भी सूद समेत। दोस्तों, यह जानकारी
आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों की जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।